तो गाइस इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हमारा किस तरह बनता है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। आप एक ही क्वेश्चन के जरिए ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे लगातार। फटाफट से पेपर और पेन निकाल लो, कॉपी और पेन निकालो, साथ के साथ हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में दोस्त हमें यार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन दी है, अदर इनकम दी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। सेम कॉन्सेप्ट जो कंपैरेटिव में लगाया था हमने, सेम यहां पर भी लगाना है। इनकम्स को आपको ऊपर रखना है और एक्सपेंसेस को नीचे रखना है। फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो इसका अल्टीमेट क्रक्स है वो बता रहा हूं मैं आपको। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट यहां पर बनाना है दोस्त आपको। सबसे पहले आपको कॉलम लेना है पर्टिकुलर्स का, जैसा क्वेश्चन में कॉलम है। देन 2016-17 वाला डेटा दिया और 17-18। अगर आपको 17-18 पहले देता है, 16-17 बाद में देता है, हमेशा प्रीवियस ईयर दोस्त आप पहले लेंगे। 16-17 पहले लेंगे और 17-18 बाद में। 18-19 का डेटा दे रहा है तो 18 पहले और 19 बाद में लेंगे। हमेशा प्रीवियस ईयर का डेटा बाद में लेंगे और करंट ईयर का डेटा बाद में। आफ्टर दैट दोस्त दो जो नए कॉलम बनते हैं, जो आपके कंपैरेटिव में ही बनते थे, पर कंपैरेटिव में बनते थे दोस्त क्योंकि कंपैरिजन होता था। यहां पर कंपैरिजन ना होकर वर्ड है कॉमन। कॉमन मतलब हमें हर चीज को एक सिंगल कॉमन चीज से डिवाइड देना होगा, दैट इज योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं अगर बात करूं अदर इनकम की तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देना। मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की तो रेवेन्यू से डिवाइड देना। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को रेवेन्यू से और अदर एक्सपेंस को रेवेन्यू से। दैट इज नोन योर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन इसमें क्या चीज है दोस्त? रेवेन्यू। क्योंकि हमारे बिजनेस में रेवेन्यू जो होता है, सेल होती है, टर्नओवर होता है, सबसे ज्यादा पैसा इसी में ही आता है। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? रेवेन्यू कमाने के लिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां लिखेंगे आप परसेंटेज ऑफ 16-17 और यहां लिखेंगे आप परसेंटेज ऑफ 17-18। आफ्टर दैट धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्त रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो भी आइटम फिगर यहां पर दी हुई है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी काम नहीं है आपका। 3 नंबर फ्री के आ रहे हैं आपके, 15 लाख और 18 लाख। 15 लाख यहां लिखेंगे दोस्त और 18 लाख यहां लिखेंगे। अगर मैं आपको कॉमन फंडा बताऊं उसमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का, तो 15 लाख को 15 लाख से डिवाइड देंगे आप और इनटू कर देंगे 100 से, तो ये आपका 100% आ जाएगा रेवेन्यू। सेम 18 लाख का ही 18 लाख से डिवाइड करेंगे आप और इनटू करेंगे 100 से, तो ये भी आ जाएगा आपका 100%। मतलब सर ये तो हमेशा ही 100% आएगा। जी सर, आप रेवेन्यू को रेवेन्यू से, एक को एक से डिवाइड दो, दो को दो से डिवाइड दो, तीन को तीन से डिवाइड दो, तो 100% ही आना है। बट अब कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है कि अदर इनकम अगर यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो, आपको इसे रेवेन्यू के संग क्या करना है? ऐड। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा हमसे फॉर्मेट बोलता है। फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अदर इनकम का जो भी अमाउंट है, पहले वाले में 45,000 रुपीज दोस्त और दूसरे वाले में 72,000। अगर मेरा कंपैरेटिव होता तो इसमें से इसे घटा के यहां लिखता, बट इट इज नॉट माई कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये मेरा कॉमन साइज है, तो मैं 45,000 को ऊपर रखूंगा दोस्त और 15 लाख रुपए को नीचे रखूंगा। 15 लाख क्या है? रेवेन्यू। हर बार इसका इस चीज को ऊपर और रेवेन्यू को नीचे, इस चीज को ऊपर और इसके रेवेन्यू को नीचे। जो भी यहां पर डेटा होगा इस डेटा को ऊपर रखूंगा और हर बार रेवेन्यू को नीचे रखूंगा। हर बार रेवेन्यू को नीचे रखने का मतलब है ये हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनने जा रहा है। बहुत सिंपल होता है ये, आराम आराम से आप इसको बना सकते हो। 15 लाख का डिवाइड देंगे, वो 45,000 का डिवाइड देंगे 15 लाख से, इंटू करेंगे 100 से, 15 तिया 45, ये आ जाएगा आपका 3%। वहीं 72,000 का डिवाइड देंगे हम 18 लाख से, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने जैसे कर दिया, इंटू करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 4%। 18 चौके 72। इस तरीके से आपको पूरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना। बार बार आप किसको डिवाइड देंगे दोस्त? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। बार बार आप किसको डिवाइड देंगे दोस्त? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। इधर एक कॉलम लगा लेंगे टोटल रेवेन्यू, 18,72,000 रुपए यहां लिख लेंगे। और अगर ये कंपैरेटिव होता तो इसमें से ऐसे माइनस करता, बट इट इज नॉट माय कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो अगेन 15.45 लाख को ऊपर, 15 लाख को नीचे, इंटू 100 कर मैं परसेंटेज निकाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके क्या होने हैं? लेस होने हैं दोस्त। सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके क्या होने हैं? लेस होने हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस। एक एक करके सबको ले लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कॉमन कॉन्सेप्ट है बस, सिंपल एक ही चीज याद रखो, हर चीज को किससे डिवाइड देना है, रेवेन्यू से। सर अगर यहाँ बैलेंस शीट बन रही होती तो जब बनेगी तब मैं बताऊंगा। बैलेंस शीट वाले केस में टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी से डिवाइड देते हैं क्योंकि दोनों का टोटल सेम ही होता है वहां पर। सिंपल छाप दो 6,60,000 और 8,64,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 180 और 180 है दोनों में, 1,05,000 अदर एक्सपेंस और 54,000। चलो धीरे धीरे करते हैं काम को। सर 6,60,000 को ऊपर रखूं और नीचे किसको रखूं, 15 लाख को, इनटू किससे कर दूं, 100 से। सेम 180 को ऊपर रखूं और नीचे किसको रखूं, 15 लाख को। इस वाले केस में सर 1,05,000 को ऊपर रखूं और नीचे किसको रखूं, 15 लाख को। हर बार में आपको ये करना है और इससे परसेंटेज निकाल देनी है। दूसरे वाले केस में सर 8,64,000 को ऊपर रखो, 18 लाख रुपए को नीचे रखो और इंटू कर दो 100 से। दूसरे वाले केस में सर 1,80,000 को ऊपर रखो, 18 लाख को नीचे रखो। दिख रहा है आपको, रेवेन्यू को डिवाइड दे रहा हूँ बार बार, देखो यहाँ 15 लाख है, यहाँ 18 लाख रुपए। तीसरे वाले केस में 54,000 को ऊपर रखूँ, 18 लाख को नीचे रखूँ और इंटू कर दूँ 100 से। बस ये सिंपल काम करना है आपको। 6,60,000 का डिवाइड दिया 15 लाख से तो 15 4 जा 16, 15 4 जा 16, 44% आएगा ये। 15 लाख का 1,80,000 से डिवाइड दिया तो 12% आएगा ये, और 15 का 105 से डिवाइड दिया तो 7% आएगा ये। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्त आपका, 100%, 3%, 44, 12, 7। ये आप टोटल लगाएंगे फिर टोटल एक्सपेंस का। इधर टोटल दूंगा 18 का 18 4 जा 62, 18 4 जा 72 और 14, 18 8 जा 48%, या सिंपल 10%। सर ये कैलकुलेशन अगर हम नीचे कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर फिर भी सही माना जाएगा, लास्ट में आएगा 3%। अब आपको सिंपली क्या करना है, टोटल रेवेन्यू आपने पहले ही जोड़ रखा है कॉलम नंबर 1 में, टोटल एक्सपेंस और जोड़ लीजिए आप। 660 और 180 कितना हो गया, 740, 840, 9,45,000। सर इस सवाल में तो लगता है कि हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, पर वो मिलेगा नहीं अगर आप सीबीएसई से हैं तो। 945, इट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस। क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं है इसलिए मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं यहीं पर क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दूंगा। अगर टैक्स होता तो मैं इस वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाता, जो भी यहाँ निकल कर आएगा ये माइनस ये, फर्स्ट माइनस सेकंड, 1 माइनस 2। तो 1545 में से 945 जाएंगे दोस्त आपके, 6 लाख रुपए का आएगा आपका ये प्रॉफिट। 1872 में से आपके ये वाले जाएंगे, 4 और 4 8, 6 और 8 14 और 5 19, 9 और 1 10, 10,98,000। तो 1872 में से 10,98,000 जाएंगे, तो 72 ये और 2 ये 74, ठीक है। इसके अलावा 7,74,000 आएगा ये शायद आपका। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेना, 11 लाख और 7 18 लाख, 7,74,000। आप सिंपल क्या करना है इस वाले केस में, बताओ किससे डिवाइड करोगे सर अगेन। सर 6 लाख का अगेन डिवाइड करेंगे हम 15 लाख से और इंटू कर देंगे 100 में। और दूसरे वाले केस में 7,74,000 का हम डिवाइड देंगे 18 लाख से और इंटू कर देंगे 100 में। तो 15 का 6 से करा तो 40%, और 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 18 4 जा 72 और 18 3 जा 54, 43%। ये आपका सिंपल सा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बन गया। जो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, 15 मिनट में मैंने वो कराया, 10 मिनट में ये कराया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर दबाएंगे, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके। टॉप मोस्ट इनके 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं डीके गोयल सर की बुक से, एक बार जरूर देख ले अगर वो आपने अब तक नहीं देखे। उनकी प्रैक्टिस के बाद 100% आपके, 99 नहीं 100% ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।